silent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, ठंड से बचे हुए हो। इसी उम्मीद के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं, जिसमें वी हैव टू डिस्कस दीज आर्टिकल्स एंड विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ कि व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर, सो दैट यू हैव दिस कनेक्टिविटी ऑल थ्रू आउट। पहला है ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। कैसी ऐप है, क्यों लॉन्च हुई है, क्या पर्पस है, इससे जुड़ी हुई एक स्कीम है एमपी लैड स्कीम, राइट? तो वो हम कवर करेंगे। सो बेसिकली बोथ वेज होगा आर्टिकल। विल टॉक अबाउट दिस स्कीम ऑल्सो एंड विल टॉक अबाउट दिस एप्लीकेशन ऑल्सो। जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही ये आर्टिकल्स, बट इसका कॉन्टेक्स्ट, इसकी रेलिवेंस अगर आप देखो तो यू कैन यूज इट इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो, राइट? देन यू हैव पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ अरुणाचल प्रदेश घूमना है। और आप थोड़ा सा पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मैप में आप इसको लोकेट करोगे। सो इधर एमपी लैड इसके कॉन्टेक्स्ट में, लेट मी क्लियर इट, है ना, थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में एमपी लैड है और इसके कॉन्टेक्स्ट में पक्के टाइगर रिजर्व है। सो दीज 2 आर्टिकल्स अलग से हो गए इन एडिशन टू इट। तिब्बतन ब्राउन बियर न्यूज में है, सस्पिशियस इन न्यूज है, कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जीएस पेपर 3 के साथ आप लिंक कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज से लिंक कर सकते हो। और यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपके पास मेंस के लिए ऐसे आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इरेडिकेटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके एसडीजीज के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एनीवेज यहाँ से किसी भी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकते हैं। यूपीएससी ने ना नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग का बेसिकली ये दे हैव रिलीज्ड डिस्कशन पेपर, तो यहां पर नीति आयोग, जस्ट अ मिनट, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन को लेके ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने 2018 में मेंस में सवाल पूछा था कि हाउ आर द प्रिंसिपल्स जो फॉलो किए जा रहे हैं बाय नीति आयोग, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज that were followed by the erstwhile planning commission in India. So how are these principles different from each other, right? So 2018 में UPSC asked this question. So आप उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। बाकी आपको नीति, चलो जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको नीति आयोग के बारे में भी बता दूंगी, और नीति आयोग के कुछ इनिशिएटिव्स भी आई डिस्कस, क्योंकि ना यूपीएससी ने 2019 में, 2015 में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि 2019 में एक मिशन दे दिया, दिस मिशन अटल इनोवेशन मिशन पे सवाल आ गया, बहुत ही सिंपल, कि इट इज सेटअप अंडर ABCD 4 ऑप्शंस दे दिए। सो दिस वे दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव कावेरी बेसिन इन न्यूज। मैप में मैं आपको कावेरी बेसिन दिखाऊंगी, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज और व्हाई दिस बेसिन इज कंप्लीटली होल टुगेदर इन न्यूज। सो ये थोड़ा ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी पड़ जाता है, तो मैप में यू विल लोकेट। ठीक है जी। वैसे आई शो यू इन द मैप ऑल्सो, बट यू ऑल्सो हैव टू डू दिस होमवर्क वंस बाय योरसेल्फ एंड ओपन योर एटलस एंड हैव अ लुक ओवर इट, राइट? दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। आई होप अभी आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया है कि हमें क्या क्या इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करना है। सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट दिस सेशन, एंड कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी जरूर दे दिया करो। ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करें एंड लेट्स बिगिन। तो एमपी लैड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन एक नया टूल दैट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ statistics and program implementation. So they launched this particular mobile application. Lines आपके सामने हैं as usual. मैं आपको lines नहीं पढ़ूंगी, but पहले मैं आपको 5 बातें क्लियर कर देती हूँ सिंपल टर्म्स में. I'll break down this article for you. इस ऐप का पर्पस, जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP
वो हैंडल कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने एरियाज के अंदर अंडर द एमपी लैड स्कीम. So to improve that way of handling those projects, this app is created. ठीक है, कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करती है ये ऐप. पहला पर्पस क्लियर हो गया. दूसरा, कैसे फंड्स आर बीइंग एलोकेटेड एंड यूटिलाइज्ड अंडर द एमपी लैड स्कीम. सो इट इंट्रोड्यूसेस अ रिवाइज्ड प्रोसीजर फॉर दिस. ठीक है, दूसरा हो गया, इट वाज लॉन्च फॉर द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. ये ऐप ऑफर करती है बहुत से एडवांटेजेस. दिस इज योर थर्ड पॉइंट. It transforms the way MPs interact with, they manage the development project in their constituencies, right? So उस चीज को revolutionize करती है ये. फोर्थ, कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी की मैंने आपके साथ बात कर दी. इट्स ईजी फॉर देम टू ट्रैक, टू ओवरसी दोज प्रोजेक्ट्स. कन्वीनियंस और हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, हाथों में ही है अब सीधा. मोबाइल ऐप रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है ये ऐप. इसका मतलब एमपीज कैन एक्सेस द लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टेंटली. उनके लिए आसान हो गया टू मेक डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू दीज एमर्जिंग नीड्स और इश्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो ये इस ऐप का ओवरऑल पर्पस है. अब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ना, ये पूरा जो एमपी और जो रेलिवेंट अथॉरिटी है साथ में, उनके कम्युनिकेशन को स्ट्रीमलाइन कर रही है. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और ज्यादा एफिशिएंट हो गया है. एमपी विल रिसीव दैट इंस्टेंट अपडेट्स, क्या प्रोग्रेस है, क्या करंट स्टेटस है ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट. सो उससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी और आएगी व्हेन यू विल गेट द अपडेट. कम्युनिकेशन और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया. बजट कैसे मैनेज करना है, बजट मैनेजमेंट को लेके इट हैज फीचर्स. इंश्योरिंग कि एमपीज मॉनिटर करें, अच्छा इतना खर्चा हो रखा है, यहाँ पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. तो पूरा इट हैज दैट फीचर फॉर बजट मैनेजमेंट ऑल्सो. ये हो गई. जो देखो ये क्या है, ये है गुड गवर्नेंस का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल. गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है? जब आप, मैं आपको सिंपल टर्म में बताती हूँ, आप एक स्कीम लेकर आए हो, वो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है, अच्छे से नहीं हो रही, ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही है, नहीं कर रही. पॉलिसी बना के रख देना बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट अगर अच्छे से कर रहे हो, ये चीजें लेकर आ रहे हो, दैट इज शोइंग योर गुड गवर्नेंस ऑल्सो. Are you getting my point? So this is a very good example of good governance in itself that you can add. एमपी लैड स्कीम 1993 में पहले इंट्रोड्यूस हुई थी. सरकार के द्वारा फुली फंडेड ये स्कीम है और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, पैसा दिया जाता है उनको, फंड रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन एड. ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द मनी फॉर दिस स्कीम एंड द फंड्स आर गिवन डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. अगर इसमें क्या है, फंड्स पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, क्या फंड लैप्सेबल है, नॉन लैप्सेबल फंड्स हैं यहाँ पर. इसका मतलब फंड्स एक्सपायर नहीं होते. इसका मतलब इफ एन एमपी डजंट यूज देयर अलॉटेड मनी उस पर्टिकुलर ईयर में, वो जो पैसा आपको अलॉट किया गया वो नहीं यूज हो पाया, तो आप उसको ओवर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर यू कैन कैरी फॉरवर्ड एज लॉन्ग एज दे आर एलिजिबल. तो ये फंड्स नॉन लैप्सेबल है, लैप्स नहीं होते हैं. करंटली हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए. एमपी का क्या रोल है, एमपी सजेस्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स. अच्छा ये प्रोजेक्ट ऐसे, यहाँ पर जैसे फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, डिजास्टर एरियाज हैं, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेशन, जो भी है एमपी सजेस्ट करेंगे ये प्रोजेक्ट्स. लेकिन उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एमपी का रोल इज लिमिटेड टू रिकमेंड द वर्क, बट उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की, to approve, to carry out, to finish that recommended project within a specific time. अगर लोकसभा के एमपी हैं तो मेंबर्स जो इलेक्ट किए गए हैं लोकसभा के अंदर, वो प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर. अगर राज्यसभा के हैं, ये तो गया लोकसभा के, अगर राज्यसभा के एमपी हैं तो वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द स्टेट, राइट. अगर एमपी नॉमिनेटेड है टू द पार्लियामेंट, दे कैन सजेस्ट द प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द कंट्री, राइट. वहां पर राज्यसभा के अंदर दे कैन सजेस्ट द प्रोजेक्ट एनीवेयर इन द स्टेट दे रिप्रेजेंट, और लोकसभा में इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और नॉमिनेटेड में एनीवेयर इन द कंट्री. एमपी लैड फंड कैन बी यूज फॉर प्रोजेक्ट्स इन एरियाज दैट आर अफेक्टेड बाय वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, सुनामी, अर्थक्वेक, टोर्नाडो, लैंडस्लाइड्स, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड. सो एमपी लैड वर्क्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दीज पर्टिकुलर एरियाज. ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। वी हैव दिस 9th एडिशन ऑफ पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल है जो कि पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इट विल टेक प्लेस 18 से 20 जनवरी। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहला फेस्टिवल ये ऑब्जर्व किया गया था 2015 के अंदर, एंड द एम वॉज टू रिकॉग्नाइज द रोल प्लेड बाय द निशी ट्राइबल ग्रुप। जो ये ट्राइबल ग्रुप रोल प्ले करता है इन कंजर्विंग हॉर्नबिल्स इन पक्के टाइगर रिजर्व, सो इट इज टू रिकॉग्नाइज द रोल दैट दे प्ले। साथ ही साथ इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, सिर्फ एक यही नहीं है। इसका ओरिजिन आपको पता चल गया 2015 में ओरिजिन हुआ। पर्पस इसका है टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप, और इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और पहला क्या, रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ दिस ट्राइबल ग्रुप इन प्रिजर्विंग द हॉर्नबिल्स, कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना, क्रिएट करना फॉर द रीजन, सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो गई। और तीसरा, अवेयरनेस रेज करना अबाउट द वंडर्स ऑफ पक्के टाइगर रिजर्व एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, सो अवेयरनेस के लिए भी है ये, राइट, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन रेस्ट ऑफ इंडिया। इस साल फेस्टिवल की थीम दोमुटो दोमुटो पागा हम दोमुटो, मतलब लेट आवर हॉर्नबिल्स रिमेन इन दी, ये इसकी आप इसको ऐसे, मतलब if I'm pronouncing it wrong, I'm really sorry for that, but translate it and you get, it is the theme of this festival, let our hornbills remain, and it is in their language only, right, that is why this is written। हर साल ये फेस्टिवल होता है कि ये जो आइकॉनिक बर्ड्स हैं, we need to preserve that, है ना। तो इसका हाईलाइट यही है, importance of preserving these birds, hornbills। अब हमें थोड़ा सा ना इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी मालूम होना चाहिए। होमवर्क यहीं से ले लो, ये टाइगर रिजर्व मैप में आपको लोकेट करना है। ये ना मैप में अगर आप देखना, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जैसे इधर नामेरी नेशनल पार्क पड़ गया दूसरी तरफ साउथ में आसाम का, और इधर तेंगा रिजर्व फॉरेस्ट टू द नॉर्थ, दोईमारास रिजर्व ऑन द वेस्ट। तो ये अगल बगल का जो एरिया है जो इसके अराउंड पड़ता है, वो सारी बातें हैं। मैप में लोकेट कर लोगे तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, है क्या नहीं। अच्छा, ये कॉरिडोर है, ये कनेक्टिविटी है। हमने आसाम के कितने तो नेशनल पार्क सारे मैंने आपको मानस और पूरे लाइन में दिखा दिए, नामेरी, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करते रहें। रही बात इसकी लैंडस्केप की, तो इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस टाइगर रिजर्व के अंदर, एंड मेनी ऑफ देम आर यूनिक टू दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। दिस इज बिकॉज एक ट्रांजिशन जोन में पड़ता है ये रीजन बिटवीन द इंडियन एंड द मलायन इकोलॉजिकल रीजन। ट्रांजिशन जोन है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है इसका। ब्रह्मपुत्रा रिवर, सो इट इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, सो इट marks the transition between the flatlands of Assam and hilly forest of Arunachal Pradesh। तो वही है ना, आपको ये मैप में लोकेट करना है। फिर आज वेजिटेशन आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये फ्लोरा है, और यहाँ पर अबाउट 8 स्पीशीज ऑफ बैम्बू अकर इन दिस एरिया। टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सॉर्टेड है। सामने एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर दिख रही होगी, आप ही को देख रहे हैं। ये एक रेयर और एक इल्यूसिव बियर, नाम है तिब्बतन ब्राउन बियर। सिक्किम में अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया है, मेकिंग इट द फर्स्ट कंफर्म्ड रिकॉर्ड ऑफ द एनिमल बीइंग साइटेड इन इंडिया। आपको ये पहली बार इंडिया में ऐसे दिखेगा, तो स्वागत तो करेंगे हम उनका, पढ़ेंगे भी सही। तिब्बतन ब्राउन बियर को तिब्बतन ब्लू बियर भी बोला जाता है, और बहुत ही रेयरेस्ट सब स्पीशीज है ऑफ द बियर्स इन द वर्ल्ड, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड बहुत ही रेयरली ये साइटेड, इट इज साइटेड इन द वाइल्ड। साइंटिफिक नेम है अर्सिस एरेक्टोस प्रूनियोसिस, राइट। तो ये साइंटिफिक नेम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, वो पूछ लेंगे ये साइंटिफिक नेम किससे एसोसिएटेड है, तिब्बतन ब्राउन बियर से। तो अगर तिब्बतन लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता चल गया थोड़ा सा कि तिब्बतन प्लेटू में आपको ये मेनली देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली दे आर फाउंड मेनली ऑन द अल्पाइन ईस्टर्न तिब्बतन प्लेटू। ईस्टर्न तिब्बत के अंदर वेस्टर्न चाइना, नेपाल, भूटान, और कुछ आपको मतलब ये भूटान वाला जो एरिया है ना, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अल्पाइन फॉरेस्ट में मियाडो, स्टीप्स क्लोज टू द ट्री लाइन, तो बेसिकली ये इनका हैबिटेट है। जो कॉमनली हम हिमालयन ब्लैक बियर की बात करते हैं ना, अपीयरेंस में, हैबिटेट में, बिहेवियर में, ये जो बियर है इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस हिमालयन ब्लैक बियर।
तभी तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तस्वीर देखी थी, बहुत ही शेगी डार्क ब्राउन टू ब्लैक फर है, अ क्रीम टू सिनेमन फेस, आपको कलर यहाँ पर उनकी अपीयरेंस बताई जा रही है, एंड अ वाइट कॉलर दैट ब्रॉडन्स फ्रॉम द शोल्डर्स टू चेस्ट। छोटे छोटे ईयर्स है, कवर्ड विद लॉन्ग ब्लैक फर, लाइफ स्पैन 20 से 30 साल ये जीते हैं। इट्स सेंस ऑफ स्मेल इज मच मोर एक्यूट देन इट्स हियरिंग एंड साइट। स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल बहुत है, राइट? तो इट इज मच बेटर, उनके देखने और सुनने से ज्यादा तो दे हैव दैट सेंस ऑफ स्मेल। और दे यूजुअली लीव अलोन, सोशल बिहेवियर इनका ऐसा सा है। कभी कभार द टेरिटरीज ऑफ दीज टू बियर्स कैन ओवरलैप। तिब्बतन ब्राउन बियर जो है इज वन ऑफ द मोस्ट लैंड बेस्ड बियर्स, मतलब ट्रीज क्लाइंब करने से ज्यादा ये प्रेफर करते हैं स्टेइंग ऑन द ग्राउंड। और इनके डाइट के अंदर कुछ स्मॉल मैमल्स और एल्पाइन वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन, सो इट फीड्स ऑन मैमल्स एंड एल्पाइन वेजिटेशन। लीस्ट कंसर्न है, अच्छा कभी कभार हमें ऐसा लगता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, बहुत कम दिखते हैं, तो फिर भी लीस्ट कंसर्न है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर एक चीज याद नहीं है उसे आप लिंक करने की कोशिश करोगे लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती ना हो जाए। तो IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में है, अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। रिसेंटली नीति आयोग ने रिलीज किया है एक डिस्कशन पेपर जिसका टाइटल है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। स्टेटिंग, क्या कह रहे हैं, दैट 24.82 करोड़ पीपल एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पिछले 9 सालों में काफी लोग इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। 2005-6, 2015-16, 2019-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को यूटिलाइज करता है ये डिस्कशन पेपर टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म पॉवर्टी ट्रेंड्स। पहले हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर लेते हैं, ट्रेंड्स की बातें तो बाद में होंगी। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, GS पेपर 3 से आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो, है कि नहीं? ये आर्टिकल प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं होती है ना, आपको अच्छी हेल्थ मिले, आपको अच्छी एजुकेशन मिले, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जब आप यू आर लुकिंग आउट एट पॉवर्टी। सो इट लुक्स एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आ गए अपने, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उसके अंदर भी इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये तीनों डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय 12 इंडिकेटर्स, जिसे हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, साफ पानी पीने का, बिजली, घर, एसेट, बैंकिंग अकाउंट, ये सारी चीजें हैं, है ना? ये 12 इंडिकेटर्स आपके SDG गोल्स के साथ अलाइंड हैं। हेल्थ डायमेंशन के अंदर जो आता है वो मालूम हो, एजुकेशन डायमेंशन के अंदर क्या आता है वो मालूम हो, उसका थोड़ा वेटेज भी हो मालूम, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन के अंदर क्या क्या कवर करता है वो याद हो, राइट? The MPI methodology used globally is based on AF method. It identifies people as poor based on well-acknowledged metrics that is designed to access the acute poverty. आपके लिए इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो basically you use this particular this is a global methodology you can say। बस अगर आपको options में आ जाए, so just remember this AF method, Ilkay-Foster method। अब नेशनल MPI इंडिया के अंदर 12 इंडिकेटर्स कवर करता है, ग्लोबल MPI 10 इंडिकेटर कवर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम 12 करते हैं, वो 10 करते हैं। सॉर्टेड है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सिंस, मार्क माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, सिंस 2005-2006 हाइलाइट्स जो रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिया में, वो देख लेते हैं। बहुत ही रिडक्शन देखने को मिली है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर। 2013-14 से 2022-23 तक ओवरऑल रेट गिरा है, 29% से 11% पे आ गया है, 17% का डिक्रीज आपको देखने को मिला। मैं एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, बट ये आपके सामने लिखा ही हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली ये कह रहे हैं कि भैया 24.82 करोड़ पीपल हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यूरिंग दीज 9 ईयर्स। और स्टेट वाइज चलना है तो स्टेट वाइज चल लो। कुछ स्टेट्स हैं जहां बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान।
यूपी में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 5.94 करोड़ पीपल मूविंग आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बिहार दूसरे नंबर पे, एमपी, राजस्थान में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं, मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट कह रही है, राइट। 12 इंडिकेटर्स ऑफ द एमपीआई हैव शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। डेटा है आपके हाथ में, यूज कर सकते हो इसको। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशंस। कोई आपसे पूछे आप कह रहे हो, नहीं, रिपोर्ट ने कहा है। जब आप तथ्यों, डेटा, फिगर्स मेंशन करते हो अपने आंसर्स में, अकॉर्डिंग टू दिस XYZ रिपोर्ट ये है, तो पता चलता है कि हाँ आपने पढ़ा है, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर रहे हैं हम, राइट। फिर उसके बाद सिवियरिटी ऑफ डेप्रिवेशन, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मैं अगर आपको एसओडी की बात करूं तो एसओडी मेजर्स की हाउ मच मल्टी डायमेंशनली पुअर पर्सन सफर्स फ्रॉम द डेप्रिवेशन एवरेज। तो सम अप करूं इसको, एसओडी को, तो रिडक्शन देखने को मिला है, पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, पुअर इंडिविजुअल्स का शेयर बहुत कम हो रहा है, राइट। तो यही यहां पर कहानी है। ये कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद, जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस इज रॉन्ग स्लाइड। ठीक है, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम इसको बात कर रहे थे ना कि आपके एसडीजी से लिंक करते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। इंडिया अपने ट्रैक पे है टू अचीव एसडीजी टारगेट 1.2, जो क्या कहता है, पॉवर्टी खत्म करनी है इन ऑल इट्स डायमेंशंस बाय एटलीस्ट हाफ बिफोर 2030। सो हम कह रहे हैं कि वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव इट। एंड इंडिकेटर्स दैट आर रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुकिंग, फ्यूल और ये सब कुछ, बिजली, घर, पानी, इन्होंने एक इंप्रूवमेंट शो करी है। एंड ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं, देयर इज इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वी हैव इनिशिएटिव्स लाइक सरकार की तरफ से पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत, they have improved access to healthcare also. We have target public distribution system, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जो कि अबाउट 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को कवर करता है, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, राइट। एमपीआई अगर डिक्लाइन हुआ है तो ये उसमें ड्राइवर्स हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम आवास योजना, इन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, सेफ हाउसिंग के अंदर, राइट। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कावेरी बेसिन। एनजीटी ने नोटिस सर्व किया है टू कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला based on the report by IISC that has highlighted a massive reduction of green cover in the Kaveri basin over the past 5 decades. यहां से चलती है, ये आप देखो, काबिनी, मैसूर इधर पड़ता है, और कृष्णराज सागर डैम के बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, इधर बैंगलोर हो गया, मित्तूर रिजर्वायर, और ये आपका कावेरी है कि नहीं। चलिए फिर आगे इसको पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, ये एरिया को ये एक्सटेंड करती है, और वेस्टर्न घाट्स वेस्ट के अंदर, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में, ये पूरा इट इज बाउंडेड बाय, और रिजेस भी हैं दैट आर सेपरेटिंग इट फ्रॉम कृष्णा बेसिन, राइट, एंड पेन्नार बेसिन ऑन द नॉर्थ। वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला में से एक है कावेरी बेसिन। इसके में एलिवेशन यहाँ से राइज करती है, दैट इज एट तालकावेरी ऑन ब्रह्मगिरी रेंज नियर चिरांगला विलेज ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये बे ऑफ बंगाल में रिवर ड्रेन कर जाती है एट पुम्पुहार इन मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हारंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवनी, नोएल, अमरावती, ये सारी आपकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये बेसिन का एरिया जो है, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तरफ वेस्टर्न घाट्स हो गए, मैसूर का प्लेटू हो गया, और डेल्टा हो गया, ठीक है। डेल्टा एरिया जो है वो मोस्ट फर्टाइल है, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, लेटराइट, एलुवियल, फॉरेस्ट, मिक्स सॉइल्स, सो दे आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर बेसिन। रेड सॉयल ऑक्यूपाइज अ लार्ज एरिया इन द बेसिन। एलुवियल सॉइल आपको डेल्टा एरिया में देखने को मिलेगी। और अगल बगल के नेशनल पार्क चाहिए तो बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क इसके आसपास पड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
कंप्लीट तब होगी जब आप मैप प्रैक्टिस साथ में कर लोगे. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर. गुड लक, गुड विशेस. सेशन अच्छा लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू योर होमवर्क एज वेल. राइट, कीप ऑन रिवाइजिंग. चलिए कल मिलेंगे. टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.